This video guys make for a quite fun और very interesting manner. मतलब मैं basically just as a analysis, as a fun analysis, as a observational way से इस वीडियो को बना रहा हूँ. ठीक है, we talking about प्रखर के प्रवचन कितना महीने का छापता होगा या फिर कितना रुपए कमाता होगा. ठीक है, रिसेंटली मैं उस चैनल को थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पहले वो एक नॉर्मल वीडियो बनाता था फिलोसॉफी साइकोलॉजी से रिलेटेड. अब वो काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाता है जो कि अभी लिटरल इंस्टाग्राम पे और तुम्हारा यूट्यूब पे भी फट रहे हैं. कुछ मैंने देखे हैं कोर्सेज वो बेचता है, बुक उसने लॉन्च कर दी है और काफी अलग अलग ब्रांड प्रमोशन वो कर रहा है, ऑडिबल के साथ जुड़ गया है. तो आई जस्ट फिगर आउट कि यार दिस इज अ वेरी लिटिल बिट यूट्यूब चैनल व्हेन ही स्टार्ट, लाइक लिटिल कुछ नहीं था, कोर्स वोर्स कुछ नहीं थे, लेकिन अब वो इतनी सारी उसने मनी क्रिएट्स कर लिए, मनी ऑप्शंस क्रिएट कर लिए है. तो एक जस्ट थिंकिंग और एक जस्ट एनालिसिस वे से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि अगर तुम यूट्यूब करना चाहते हो, फिर तुम पॉडकास्टिंग करना चाहते हो, फिर इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तुम कितना एज्यूम कर सकते हो, फिर कितनी सारी अलग अलग स्ट्रीम्स है जिसके थ्रू तुम पैसा कमा सकते हो. ठीक है, वो सारी की सारी थोड़ी सी क्विक वे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, और एक एग्जैक्ट रेवेन्यू तो मैं कोई शेयर नहीं करूंगा ना, मुझे पता है. ठीक है, लेकिन हाँ एक ओवरऑल अंडरस्टैंडेबल वे से मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि हाँ अराउंड इतना इस लेवल पर जाकर तुम कमा सकते हो. और अगर तुम कुछ तिगड़म लगाओ, ठीक है, कुछ जुगाड़ लगाओ जो हम इंडियन जुगाड़ करते हैं, ठीक है, तो शायद तुम इससे भी ज्यादा कुछ बना सकते हो. ठीक है, और तुम कैसे वो स्ट्रीम्स बिल्ड कर सकते हो, वो इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो, उसका एक थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ, थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ. ठीक है, गेस वर्क करने वाला हूँ. तो सबसे पहले start with podcast. So the moment someone start podcast, so there is a byproduct of podcast is reels, shorts and clips. और सोशल स्टेटस भी तुम ले सकते हो. ठीक है, सोशल स्टेटस की पॉडकास्ट अगर बंदा स्टार्ट करा तो गेस्ट को बुलाएगा. जब वो गेस्ट को बुलाएगा तो उसके कनेक्शंस बढ़ेंगे, नेटवर्क बढ़ेंगे. और वो कनेक्शन नेटवर्क ऐसे नहीं होंगे कि तुम किसी इवेंट पार्टी में मिले, तुमने हाय हेलो किया, 2 लोग जान गए तुम्हें और फिर तुम सोचते हो अरे मेरा तो कनेक्शन बन गया. ठीक है वो कनेक्शन, बट वो यूजलेस है क्योंकि शायद अगले दिन ही वो बंदा भूल जाए क्योंकि इवेंट में और भी लोग मिले होंगे. लेकिन पॉडकास्ट में जब तुम किसी गेस्ट से मिलते हो तो तुम्हें 1 घंटा बात करते हो, वो नाम भूल जाए लेकिन वो बात नहीं भूलेगा कि ये बात हुई थी, वो इमोशंस याद रखेगा. अगर तुम एक अच्छे पॉडकास्टर हो तो वो जेन्युइनली इमोशंस याद रखेगा. तो सोशल स्टेटस तुम्हारा अपलिफ्ट हुआ, कनेक्शन तुम्हारे अपलिफ्ट हुए कि अगर किसी सिचुएशन में तुम्हें जिस भी तुमने गेस्ट से बात की थी, लॉयर हो गया, वो साइकोलॉजिस्ट हो गया, फिर वो अलग फील्ड का कोई टॉप अचीवर हो गया, तो तुम्हें याद रहेगा कि यार इस बंदे से मैंने बात की थी, इससे एडवाइस ले सकता हूँ. तो सोशल स्टेटस तुम्हारा बिल्ड हुआ और इतने सारे कनेक्शंस तुम्हारे पास तुम्हारे साथ बने. ठीक है, तो लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, यार इस बंदे के पास तो काफी सारे कनेक्शंस की लीड्स है या फिर काफी सारे कनेक्शंस के फोन नंबर या फिर जो भी है. ठीक है, इस बंदे से जुड़ते हैं तो यू बिकम अ सोशल मैग्नेट. तुम समझ रहे हो, सोशल हायरार्की में तुम टॉप पर चले गए बिकॉज यू हैव रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमंस, नॉट जस्ट मनी, रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमंस इन पॉडकास्ट. दैट्स द रियल मैटर. ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट्स तुम यूट्यूब पे डाल दोगे, कट क्लिप्स करके रील्स तुम डाल दोगे, क्लिप्स का एक अलग चैनल खोल लोगे तो वो भी साइड बाय साइड ग्रो होता रहेगा विदाउट पोस्टिंग अ न्यू कंटेंट, लाइक लिटरली विदाउट पोस्टिंग अ न्यू कंटेंट. ठीक है, तो ये पॉडकास्ट के तुम्हें एक लिटरल काफी सिंपल एडवांटेज तुम्हें देखने को मिल गए. पॉडकास्ट में ब्रांड प्रमोशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर ठीक ठाक पॉडकास्ट है और एक पर्टिकुलर नीज का पॉडकास्ट है तो तुम्हें ब्रांड प्रमोशन से मिल जाएंगे. प्रखर रिसेंटली तुम्हारा मसल ब्लेज का प्रमोशन कर रहा है, इवन दो वो भी इतना फिट नहीं है बट फिर भी वो कर पा रहा है क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ही उसका पॉडकास्ट. और सेल्फ इंप्रूवमेंट के मैक्सिमम लोग, मतलब जो होते हैं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट गीक, वो 100% मसल बिल्डिंग वगैरह फिर जिम तो जाते ही जाते हैं. तो उनको मसल ब्लेज सेल करना है, फिर प्रोडक्ट सेल करना काफी इजी था, तो प्रोडक्ट प्रखर के थ्रू उन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट करवाया. तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी मसल ब्लेज वालों की भी, और प्रखर ने भी काफी इंटरेस्टिंगली वो प्रोडक्ट सेल कर दिया और लोगों ने खरीदा भी होगा उसके चैनल को देख के, डेफिनेटली खरीदा होगा, विदाउट एनी डाउट खरीदा होगा. ठीक है, तो दोनों का फायदा हुआ. तो या ब्रांड प्रमोशन इस टाइप्स के तुम अचीव कर सकते हो. अगली बात, ये बनता 3 कोर्स सेल करता है. ठीक है, और तीनों की अलग अलग मुझे अमाउंट नहीं पता, लेकिन ओवरऑल 3000 का कोर्स रहता है इसका, 2999 का कोर्स. ठीक है, और अब देखो ये जस्ट रैंडम तुक्का है, शायद उसके मैंने कमेंट सेक्शन कह रहा हूँ, उसकी मतलब वेबसाइट में मैंने देखा भी था कि ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोगों ने उसके कोर्स पे साइन अप कर रखा है. ठीक है, 10,000 है, 20,000 है, 25, आई डोंट नो कितना था, बहुत पहले मैंने देखा था, लेकिन ओवरऑल इतना तो होगा ही होगा यार. ठीक है, मतलब अभी रिसेंटली उसके 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 मिलियन. तो 10,000 20,000 वेरी इजी. और ये मैंने 1 साल पहले देखा था, अराउंड 1 साल पहले मैंने चेकआउट किया था कि इतने लोग उसके कोर्स को खरीदते हैं. तो अब तो और ज्यादा खरीदते होंगे क्योंकि वो हमेशा अपने कोर्स का लिंक तो देता ही है. मतलब इफ यू आर बेटर इन कन्वर्सेशन, इफ यू वांट टू बिकम इन बेटर इन कन्वर्सेशन बाय द कोर्स, मतलब बोलता नहीं है बट कमेंट में रहता ही उसका, और शायद बोलता भी
ही है पॉडकास्ट के एंड में, मैंने कंप्लीट उसका पॉडकास्ट कम ही देखा अभी। तो या डिवाइडेड बाय मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 10,000 20,000 25,000 तुम्हारी आंखें फट जाएगी कि बहन जो इतना पैसा, ठीक है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि इतना पैसा होने के बाद वो एक टाइम पे एक ही दम खर्च कर देता होगा, वो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करता होगा, लेकिन घुमा फिरा के वो बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और जब बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, ही बिल्ड अ बिजनेस मार्केट कंप्लीटली, ठीक है। बुक्स उसकी अमेजोन पे जो भी सेल हो रही है, बट हाँ वो एक और पर्सन के साथ टाई अप है, मतलब दोनों साथ में उसका रेवेन्यू शेयर करते होगे। बट या बुक भी अभी चल ही रही है, पॉडकास्ट क्लिप्स पे उसका वीडियोस आ रही है, ठीक है। और एक उसका साइड चैनल है जहां पर वो कभी कभी लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है, बट उस पर भी कंटेंट आता ही, मतलब शॉर्ट्स वगैरह उस पर आती है। और तीनों चैनल पे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, मेन पे तो 10 लाख से ऊपर हो गए हैं। मैं क्या बोलूँ अब, मतलब आई एम जस्ट से सिंपल वन थिंग मैन, यूट्यूब पे आना चाहते हो, इंस्टा पे आना चाहते हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, अलग अलग स्ट्रीम से पैसा बनाना चाहते हो, ऑप्शंस देख लो। तो ये लिस्ट देख लो ऑप्शंस की, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स, पॉडकास्ट क्लिप्स, साइड चैनल। एक चैनल ग्रो हो गया तो साइड चैनल ग्रो करना भी एक इजी टास्क हो गया, मतलब अब उसके पास 10 मिलियन है, अब वो एकदम एक और नया चैनल खोले, मतलब 3 तो है उसके चैनल 1-1 लाख वाले, एक और नया चैनल खोले, उस पर भी बहुत जल्दी 1 लाख हो जाएगी, अब लिटरल बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब 10 लाख की ऑडियंस में थे, 1 लाख तो जाए ही जाएंगे भाई, 100% जाएंगे, विदाउट एनी डाउट जाएंगे, ठीक है। इट्स सिंपल, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और बिजनेस अगर एक बार बिल्ड हो गया तो बिजनेस को अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके तुम और ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, या फिर पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। SIP हो गया, या फिर तुम्हारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो गया, ठीक है। और ठीक ठाक अगर एक्चुअल में ठीक ठाक और आ ही रहा है यार, जैसा मैंने कहा कि अगर 2,999 मतलब 3,000 को अगर तुम 10,000 20,000 से करोगे तुम डिवाइड, तो वो बन रहा है यार 4-5 करोड़। तो 4-5 करोड़ का अगर तुम आधे से आधा मतलब 1 करोड़ की भी अगर जमीन लोगे, ठीक है, जो कि मिल जाएगी तुम्हें, मतलब फरीदाबाद साइड का है, वहां पर थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन गुड़गांव साइड में या फिर हरियाणा के और ठीक ठाक जगहों पर तुम्हें जमीन मिल जाएगी, वहां पर जमीन लो, घर बनाओ, रेंट पे चढ़ाओ, जमीन ले लो, मतलब तुम समझ रहे हो, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज वंस यू डाउन, मतलब गो टू दिस देयर आर सो मेनी रेवेन्यू मॉडल्स। और ये तो मैंने कम ही शेयर की, मतलब अगर तुम बियर बाइसेप्स का देखोगे, उसमें तो और ज्यादा अलग अलग स्ट्रीम्स क्रिएट कर रखी है, ठीक है। मतलब उसके अलग अलग मल्टीपल चैनल्स है, ठीक है। बिग ब्रेन को है, वो भी उसी में मतलब को फाउंडर वगैरह है, ठीक है। उसमें वीडियोस भी बनाई है उसने कुछ। तो देयर आर सो मेनी फकिंग थिंग्स। और इंस्टा पे तो एक एक ब्रांड डील के कितने मिलते हैं। हाँ, मैं ऑडिबल को तो भूल ही गया, वो ऑडिबल को भी तो प्रमोट करता है, मतलब हर दूसरी तीसरी उसकी रील आ जाती है, हफ्ते में एक दो तो आती है जिसमें बोल देता है रीड दिस बुक ऑन द ऑडिबल। तो लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं। सो एक रफ फिगर भी अगर मैं दूं, और एक लिटरल जनरल फिगर है, मैंने कोई कैलकुलेट भी नहीं किया है, अराउंड महीने का 10 से 12 लाख तो है ही है। कभी कभी कम ज्यादा हो जाता होगा, कभी 15 भी आ जाता होगा, 15 लाख भी आ जाता होगा, क्योंकि आरुष गोला वाला एपिसोड उसका काफी फटा था, तो हो सकता है। और एक घंटे का कंप्लीट लोग जब एपिसोड देखते हैं, उसका CGPA जो भी होता है ना, कैश जो यूट्यूब बनाता है, वो ज्यादा ही बनता है भाई, ज्यादा ही बनता है, ठीक है। 1 घंटे किसी ने तुम्हारा कंटेंट, 1 घंटे की अटेंशन तुमने होल्ड करी है, ठीक है, तो बनते हैं पैसे भाई, आराम से बनते हैं, ठीक है। तो 10-12 लाख इन जनरल, कभी कभी मैक्सिमम ये 20 लाख तो भी पहुंच जाता होगा, 22 लाख तो भी पहुंच जाता होगा। और बुरी से बुरी सिचुएशन में जिस पॉइंट पर अभी प्रखर है, वो 5 लाख से नीचे नहीं जाता होगा, ठीक है। तो दैट्स माई इन जनरल गैस, ठीक है। और एक और सिंपल अगर मैं हिंट दूं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो खुद ईशान शर्मा जो एक बंदा है, उसने खुद बताया था कि एक बार उसने महीने का 31 लाख क्लोज किया था, 31 या फिर 32। इट्स इनसेन। That's it.